नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने देखे विपक्ष खेमे में खुशियों की बहार ला दी। कांग्रेस का मोदी मुक्त सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन देखिए पीएम मोदी 400 पार नहीं कर पाए। इस बात की खुशी में वो नाचने जरूर लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नतीजों के साथ पीएम मोदी की 26 साल पुरानी एक ऐसी भविष्यवाणी सत्य हुई है जिसमें विरोधी भी स्वाहा हो चुके हैं। क्या कहती है मोदी जी की खुद की 26 साल पुरानी भविष्यवाणी जिसमें एनडीए का भविष्य छिपा है? देखिए धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। साथियों, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी? एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली। तो 4 जून के दिन भाजपा को 240 सीटें क्या आई? तमाम विपक्षी पार्टियों ने चारों तरफ हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि मोदी की हार हुई है, मोदी की हार हुई है, क्योंकि भाजपा बहुमत से दूर थी। लेकिन भाजपा के घटक दलों के कुनबे ने यानी कि एनडीए बहुमत से भी ज्यादा सीटें लाने में कामयाब रही। और आज देखिए एनडीए की 293 सीटों के साथ देश में एक बार फिर मोदी सरकार बन रही है। और इसी के साथ देखिए एनडीए को लेकर, भाजपा के घटक दलों को लेकर, नायडू नीतीश को लेकर मोदी की 26 साल पुरानी भविष्यवाणी सत्य हुई है। जी हाँ, आज की तस्वीर ये कहती है कि 24 के नतीजे एनडीए की महाविजय है। मजबूत गठबंधन की सरकार है। हम ना हारे थे और हम ना हारेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनडीए की आज की तस्वीर पीएम मोदी ने 26 साल पहले ही देख ली थी। 26 साल पहले भाजपा के जब सबसे युवा महासचिव मोदी जी हुआ करते थे, तब उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और अपने इसी इंटरव्यू में उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की कि देश के राजनीतिक इतिहास में एनडीए सबसे सफल गठबंधन साबित होगा। अब देखा जाए तो मोदी जी के 26 साल पुरानी यही भविष्यवाणी सत्य हुई है, क्योंकि देखिए एनडीए ही देश में पहला गठबंधन था जिसकी सरकार पूरे 5 साल तक चली। अटल जी ने 24 दलों को लेकर 5 साल तक अपनी सरकार चलाई, फिर 14 से लेकर 19 और अब देखिए 24 बैक टू बैक देश की सत्ता पर सफल एनडीए की सरकार रही है। हालांकि देखिए गठबंधन की सरकार को लेकर 26 साल पहले मोदी जी ने जो ये भी कहा था कि एनडीए किसी को हराने, किसी का रास्ता रोकने जैसी संकुचित सोच के साथ नहीं बनाया गया है, बल्कि एनडीए का मकसद राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश को स्थिर शासन देना है, एक स्टेबल गवर्नमेंट देना है। तो चुनाव से पहले देश भर की विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में मोदी के जाने की भविष्यवाणी की, लेकिन आज उनकी इसी भविष्यवाणी के उलट देश में मोदी 3.0 का आगाज हो रहा है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मोदी जी के 26 साल पुरानी भविष्यवाणी के आगे उनके तमाम विरोधी आज पूरी तरह से स्वाहा हो चुके हैं। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है। और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचना। और ये खाली 5 और 3 का आंकड़ा नहीं है। उसके कारण जो अर्थव्यवस्था का कद बन जाता है वो सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है। देश
के लिए जो जरूरतें हैं वो आराम से पूरी करने का सामर्थ्य बन जाता है। और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है। और भारत के संविधान ने हमें जिस प्रकार का दिशा निर्देश किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, लेकिन मैंने उसमें आग्रह रखा है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा, राज्य और केंद्र के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम अच्छा करने की स्पर्धा करें और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमने देखा है जब मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता हूं, आपने देखा G20 समिट हम एक जगह पे कर सकते थे, हम भी मालाएं पहन करके फोटो निकलवा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई और दुनिया भर के नीति निर्धारक जो कहे G20 देशों के और बाकी भी 5-7 देशों के, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गए, उनके देशों में जाकर के भारत की विविधता, भारत की विशालता, इसकी चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए आश्चर्य है, हमने तो दिल्ली आकर के वापस जाते थे, पता ही नहीं था कि देश इतना बड़ा है। ये अपनी एक ताकत का परिचय हुआ है। हमने कोविड में देखा राज्यों के साथ, कोऑपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक सूत्र में रह करके लड़े, दल किसी का भी हो सरकार में, लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति कमिटमेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा मॉडल है गवर्नेंस का जिसमें राज्य भी उतना ही सक्रियता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत हो रहा है जिसका अब तो केस स्टडी के रूप में दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटी केस स्टडी करना शुरू की है। अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक की तरफ ले जा रहे हैं ताकि हमारे ग्रासरूट लेवल पे भी जो वीक एरियाज हैं, जहां सुविधाएं अभी सामान्य एवरेज से भी नीचे हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी उस स्टेट की एवरेज तक लाना चाहते हैं। देश का रीजन, कोई भी क्षेत्र हो, सर्वांगीण विकास को लेकर के हम चले।